जेंटलमैन, वेलकम टू 11 सक्सेस शॉट। 11 सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा है कि हम जूनियर असिस्टेंट या फिर यूपी ट्रिपल एससी के अदर जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसा कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम भी नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसमें हम हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, खुद की प्रिपरेशन करना एक अलग चीज़ होती है और किसी की एक्सपीरियंस को सुन करके उन पॉइंट्स को निगलेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ावा देना और उसको अच्छा बेहतर करना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि सीट्स आपको पता है कि बहुत ही कम होती हैं और ऐसा नहीं होता है कि जो लोग फेल हो जाते हैं या फिर जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनके पास टैलेंट होता नहीं है, बट सीट्स कम होती हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक रह गए हों, अभी आपका पता होगा कि 2016 और 19 जेईई का दोनों का रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट। तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो रह गए होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नई तैयारी कर रहे हैं और जो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इंटरमीडिएट करके इस फॉर्म को फिल करे होंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि किस तरह से जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसकी एक पर्यायवाची की क्लास भी इसमें आपको कराई है, जो कि मेरे खुद के मतलब जो है जिस नोट से मैंने पढ़ाई करी थी उस नोट्स को मैंने यहाँ शेयर किया था। 120 प्लस इसमें क्वेश्चंस थे पर्यायवाची से रिलेटेड, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पढ़ना कैसे है, तो कोई भी चीज़ की पढ़ाई करने के लिए आपको ये जानना होता है कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पहले आज हम बात करते हैं इसमें हिंदी के लिए। हिंदी का जो इसमें आपका होता है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, इसके लिए मैंने आपको अपनी एक बुक पहले भी शेयर की थी। ये जो है बुक, ये है आदित्य पब्लिकेशन की, जिससे मैंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, अब आप देख लो इसमें कि इनका जो आपका अनुक्रम है, ठीक है, जो कंटेंट है इनका, इसमें आपको 23 मिल जाएंगे। ठीक है, 23 पॉइंट आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें से क्या क्या है ये चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सारी चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ जानना है हिंदी के हिसाब से। ठीक है, जैसे इसमें हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह है, ठीक है, शब्द रचना है, अर्थ है, वाक्य रचना है, शब्द रूप है, ग्रामर पोर्शन में आपका संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम एवं तद्भव है, देश विदेशी वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस, अलंकार, छंद, विशेषण, विशेष, भाषा विज्ञान, हिंदी पद्य, गद्य रचना व गद्य रचनाकार, ये भी पूछा जाता है, एक आपका पैराग्राफ भी आता है। ठीक है, और संज्ञा से अवयव तक। तो ये 23 पॉइंट, ये जो 23 आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसको आपको ज़रूर से पढ़ना है। कोई भी बुक ले लीजिएगा, अगर आप ये नहीं लेते हैं आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक आप नहीं लेते हैं, तो आप अदर कोई बुक जो आप प्रेफर करना चाहते हैं एक बार उनको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद से जो क्लासेस मैं दे रही हूँ या फिर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अपने नोट से, उसका रिवीजन करिए। जैसे मैंने पर्यायवाची का आपको एक दिया है, 120 प्लस क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आपको ये चेक करना है कि पहले आप जब इस बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें आपको कुछ नया तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप उसको पढ़ोगे तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपको क्वेश्चंस के वैरायटी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया है, वो एरा नहीं है कि आपको बहुत, जैसे अगर आप पर्यायवाची पूछा आपका, ठीक है, तो जैसे बहुत ही हल्का पूछ दिया, दिनकर पूछ दिया, दिवाकर पूछ दिया, तो सभी को पता है किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि ट्रेंड में चेंज आ रहा है, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट बनता है। आपको पता है कि अब नेगेटिव मार्किंग भी होने लगी है, तो अगर आप गलत करते हैं तो वो आपका जो सही क्वेश्चन वाला नंबर है वो लेके चला जाता है। तो ये चीज़ आपको करनी नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब इंसान आराम से करता था, जितना करना भाई 100 क्वेश्चन है 100 मार दो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका, अगर आपने तुक्का लगाने की कोशिश करी, तुक्का तभी लगाइएगा जब आपको किसी क्वेश्चन पे 50% का डाउट हो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई दिखता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो उसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हिंदी आपको पढ़नी है, ये सारे जो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, पहली बात तो जो मैं अपनी नोट से कराऊंगी वो तो एनफ बहुत ज़्यादा है, वो मतलब उतना याद भी नहीं होता है। अगर सीरियसली बताऊँ तो उतना याद भी नहीं होता है। ठीक है, एक वर्ड के इतने इतने पर्यायवाची शब्द याद करना भी आसान नहीं है। और कुछ कुछ वर्ड तो ऐसे हैं कि जब आपने देखा होगा, लिटरली मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा तो अब काफ़ी टाइम का वो पढ़ा हुआ है, तो मैं पढ़ रही थी तो कुछ कुछ शब्द मुझे खुद लग रहे थे जैसे गलत लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, थोड़े हार्ड थे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम पहले 2 बार दिया है और 2 बार दिया है मैंने, तो मेरा क्वालिफाई भी हुआ है ये एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम है इसका। तो इसमें क्या है ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करूँगी उससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कवर अप कर पाओगे। कोई भी क्वेरी होती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, पूछिएगा कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी मैंने बताया है कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराऊंगी तो अपने लेवल से फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरीके से कराऊंगी और सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रखिएगा, ताकि जूनियर असिस्टेंट जो है वो आप हों और आपको भी एक सीट जो है इस भर्ती में मिले। क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका फोकस जो है कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए रिटन एग्ज़ाम में। मैं सही बता रही हूँ, रिटन एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा नंबर गेन कर लेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एकेडमिक भी है। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एकेडमिक फुल होता है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एकेडमिक फुल होता है तो उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नंबर आपको तब भी कवर करना है क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं कि बहुत से बच्चों की एकेडमिक जो है वो फुल ही होती है। ठीक है, और अगर जिनकी थोड़ी भी कम है वो रिटन को ही सब कुछ मान करके चलें और इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद से जो एक वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस एक अलग टॉपिक से और करवाऊँगी और उसको भी आपको रिवाइज़ करना है। पहले आप एक बुक से सारी चीज़ों को रिवाइज़ करिए, एक एक करके पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस दे रही हूँ, उससे आप मैच करिए कि कौन कौन से शब्द आपको यहाँ नए लग रहे हैं और वो आपको याद करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।